ये बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मगर जो बीटीएस है यार, काफ़ी मतलब लोग उसके दीवाने हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हैं उनके लिए जो है इंडियंस में, खास करके इंडियन लड़कियों में। तो उनका ड्रीम लैंड है कोरिया जाना, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो फिर जो है नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और पुराना व्लॉग अभी तक एडिट करके डाल दिया होगा मैंने, आई होप सो। और ये कहना था मुझे कि आज मतलब मैंने पनीर भुर्जी खाया था। कहाँ से खाया था? वहीं जहाँ से इंडिया खाना मिलता है, इंडियन खाना मिलता है हमारे क्रीमिया में। तो भाई एसिडिटी हो गई मुझे, अब हुई है तो बताऊँगा ही, क्योंकि व्लॉग में तो यही बताते हैं ना, जो आपके साथ चल रहा होता है घटता है। तो भाई अब गैरेज चला जाऊँगा, मतलब भूख वूख लगे तो, लेकिन वहाँ भूल के भी नहीं जाऊँगा। कुछ खाने का मन करे खुद बना लूँगा, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा। गाइस, वेलकम टू डे 2। और अभी हमारी सर्जरी क्लास। सच बताऊँ तो नींद तो रात भर बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब टेस्ट दे के आया, फिर जो 3-4 घंटे सोया, मतलब मोस्टली। उसके बाद फिर रात भर बिल्कुल नहीं आई, 1-2 घंटे सोया होगा बस। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम सर्जरी क्लास, बट सर एज़ यूजुअल लेट हैं। और दरवाज़ा भी बंद है हमारा। की तो है हमारे पास, लेकिन सर ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा। तो लेट आने का भी जो है मतलब गम नहीं हो रहा उतना। तो गाइस वेट कर रहे हैं हम सर का। ये आप देख सकते हैं 2 बच्चे और आए हुए हैं, बाकी पूरी पूरी बैच आती ही नहीं है हमारे। हम ही सिर्फ है पढ़ने लिखने वाले। झूठ बोल रहा है। और उसमें से भी मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो बताइए आप कुछ, क्या क्या ओपिनियन है कि सर लेट आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ही बोल सकते हैं, अगर उनकी मर्जी चलती है यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। बात तो सही है आपकी। नहीं तो नेगेटिव मार्क्स में। सही बात है आप। सर एक्चुअली इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। बट क्या पता वो इमरजेंसी ऑपरेशन कर भी रहे हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्या पता कर रहे हो? क्या पता नहीं कर रहे हो। आपको पता कैसे रहेगा कर सोए रहे? मैं सोया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हमारे चीफ से पूछिए, चीफ ने बताया प्राइवेट बस है। वो जो हमारे ग्रुप का चीफ है। जी, हमारे चीफ का भी ब्लॉग कर लीजिए। चीफ यार बहुत रूड है यार। नहीं, चीफ अच्छा है। चीफ उसको ब्लॉग में नहीं लेता। चीफ इडली रसगुल्ले खुद के चीफ हम खुद हैं। हाँ। उसको तो वहाँ जाके लेंगे ना, क्या सर ये बोलेंगे। पैसा कमाएगा हाँ। ब्लॉग से, तो हम सबको कॉफी पिलाएगा। बिल्कुल। टेक यू। How are you bro? How are you? Say hi in my vlog bro. Hi bro. Tell why sir did too. They'll come to class. He wants you in the vlog. चल चल आगे जा। Hi किसको bro. दिखा रहा है? Hi bro. अबे दिखा किसको रहा है, लेकिन Vlog दिख ही नहीं रहा मैं। दिख नहीं रहा, आप दिख रहा है? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। गाइस ये सबसे हैंडसम लड़का है हमारा बैच का। हाँ भाई। कोई भी लड़की, सब इसको मैसेज बिल्कुल मत करना, मुझे करना। क्लियर करोगे? सो गाइज थर्ड ईयर का अगर सबसे कोई अच्छा सब्जेक्ट है ना, तो वो है सर्जरी। वो क्यों है, वो जब आप आओगे थर्ड ईयर में तब पता चल जाएगा, या तो जो सीनियर होंगे अगर देख रहे होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री वाला सब्जेक्ट है। कोई टेंशन रहती है भाई सर्जरी की? नहीं भाई। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई टेंशन नहीं रहती। और यही बताना था, आगे टेंशन रहती है, स्क्रब लेके आना पड़ता स्क्रब। सर्जरी की क्लास ख़त्म होने के बाद जो है हम फिर से आ गए हैं वाइल्ड वेरीज से, जो हमने कुछ ऑर्डर किया था वो लेने के लिए। रिश तो है ही तुम्हारा भाई बचपन से। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़रूरी थी मुझे, जो सॉस पैन होती है ना जिसमें चाय वाय बनता है, तो वो चीज़ मतलब मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने जो है ऑर्डर कर ली है। तो अभी उसी को लेने के लिए जा रहे हैं और देते हैं आपको आगे का अपडेट। ब्लॉगर इन द हाउस बेबी। तो ये मेरा सस्पेन मुझे मिल चुका है। हमारे बिहारी में इसको सस्पेन बोला करते हैं और इंग्लिश में सॉस पैन। मिल चुका है, अब मिलते हैं आपसे आगे। टेस्टिंग चल रही है गाइस। ये इतना छोटा सा कंटेनर मुझे पड़ा कितने का, 350 रुपये का। ये ढक्कन भी मिला है इसके साथ साथ हमें। टेस्टिंग चल रही है अभी, साथ के साथ पर्दा भी लगाया जा रहा है। दोनों साथ दिखाएंगे आपको, दोनों की टेस्टिंग। सो इसकी टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल रही, अच्छे से चाय बन रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो ये बताना कि यहाँ तो ये 350 रुपये की आई है, लेकिन इंडिया में ये कितने तक की आ जाती है। सो चलिए लगे हाथ आपको पर्दे की भी टेस्टिंग बता दें। ये देख सकते हैं आप, सही से लग चुकी है, लेकिन इसकी जो
ग्रिपिंग जो है ना, बाकी सारी चीज़ें सही, लेकिन इसकी ग्रिपिंग जो है थोड़ी और स्मूथ देनी चाहिए कि हम आराम से इसको साइड कर सकें। अब मुझे इसको अगर साइड करना है ना खिड़की खोलने के लिए या कुछ करने के लिए, तो खड़े होके जो है इसको ये करना है। तो ये चीज़ सही कर सकते थे वाइल्ड वेरीज वाले। बाकी सारी चीज़ तो सही है वाइल्ड वेरीज की। अच्छा है, नहीं तो मैं इसके ऊपर इसकी एक्सपोज वीडियो बना देता। चलो कोई बात नहीं, बच गई तुम वाइल्ड वेरीज वालों। बाकी अभी मैं TVF का शो देख रहा था, वेरी पारिवारिक। काफ़ी अच्छी शो बनाई है TVF वालों, कीप इट अप। आप भी देख सकते हैं, मतलब सोचा कि फ्री प्रमोशन कर देता हूँ, अच्छी लग रही है तो। भाई अब जो है मेरी रेडिएशन एंड आर्ट की क्लास है, जिसके लिए मैं निकल चुका हूँ। ये 1:20 से 2:50 तक चलेगी। चलिए मिलते हैं आगे, आपको इसके बारे में कुछ बताना है मुझे। धूप बहुत है, जैकेट पहनने का डिसीजन गलत था मेरा, लेकिन कभी कभी नहीं पहनो तो भाई ठंडी लगने लगती है। टेम्परेचर देख के ना निकले तो पता ही नहीं चलता है गर्म है कि ठंड है। सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं, 4-5 मिनट लेट हो गया। ये बंद है एक्चुअली। यहाँ पे ना हम जैकेट रखते हैं कि मतलब जैकेट इनको दे दो तो ये कुछ कोड देते हैं, वो फिर इन्हें दिखाने से वापस हमें ये जैकेट दे देते हैं। मतलब हमारे जैकेट का ये ध्यान रखते हैं। तो ये भी बंद है, पता नहीं किस कारण से। वार्डरोब इज़ नॉट वर्किंग। ओके 15 तारीख तक। ओके 15 तारीख से। कॉफ़ी ब्रेक मिल गया है दोस्तों। हाय बोल दो सब, हाय ब्लॉग में आ रहे हो, हाय तो बोल भाई। सो लुक चेक करो तुम्हारा भाई का। तो जो रेडिएशन एंड आर्ट के बारे में मुझे बताना था कि सर्जरी जो है वो तो मैंने बताया ही कि मतलब टेंशन फ्री रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ उसमें जो है स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेडिएशन एंड आर्ट भी इसी तरीके का है, ज़्यादा कोई टेंशन का सब्जेक्ट नहीं। आराम से आओ, पढ़ो, थोड़ा MCQs करो, क्लियर हो जाता है। और मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों ने ये सब्जेक्ट क्यों रखा है, क्योंकि हमें रेडियोलॉजी तो पढ़ाया ही गया। तो हमारे भाई ने काफ़ी मेहनत से जो है उसकी CP क्लियर की है पढ़ के, और फिर से ये रेडिएशन एंड आर्ट यूनिवर्सिटी वालों ने लगा दिया। ये एडिशनल सब्जेक्ट है एक्चुअली हमारा, है ना, एडिशनल सब्जेक्ट है, नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था। कोई मतलब नहीं है ना भाई रेडियोलॉजी, क्योंकि जो है कुछ मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि रेडियोलॉजी हमें पढ़ा दिया गया, उसका CP कितने मेहनत से पढ़ के क्लियर किया है, फिर लगा दिया सब्जेक्ट जो है। तो ये बिल्कुल भी पूरा कन्नड़ में आता एक्चुअली, तो यहाँ पर वो कर दिया। नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, उतना इम्पोर्टेंट, यही बताना है कि उतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है। देखो गाइस, बिंदास मेडी को सर्च किया, पता नहीं कौन गुन्नू बिंदास मेडी को पहले आ रही है। ये है मेरा चैनल, ये देखो। अभी इसको सब्सक्राइब करूँगा मैं, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। और ऐसे में और सब्सक्राइबर बढ़ाने की निंजा टेक्निक, ये ले भाई। ये बोल कि मतलब तूने खुद मांगा था सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही गाइस आप भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। Biceps brachial, my dear. Biceps brachial. Oh, biceps brachial, yes. Okay, my dear, change position and focus. सो गाइस, क्लास के बाद हम आ गए हैं अपने कैसीनो में कुछ खरीदने के लिए, और ये पार्टी दे रहा है आज मुझे। देखते हैं कितनी बड़ी पार्टी देता है। गाइस इसने इस ब्रेड की पार्टी दी है भाई, थोड़ी बड़ी ब्रेड तो दे देता भाई, इतनी छोटी ब्रेड। कोई ना, पार्टी तो पार्टी होती है। टेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको। मतलब ये ब्रेड में इसमें जो है मतलब सब्ज़ी वगैरह डाला हुआ है, गाजर, ओनियन, ये दिख रहा होगा। आज हो गया तो अगर आप 3-4 इसे खा लेते हो तो पेट भरता है, ऐसे नहीं भरता है। तो इसे मैं 10 में से जो है 4 दे दूँगा, 4, और उतना कुछ खास टेस्ट भी नहीं है इसका। वेलकम टू डे 3, और अभी मैं निकला हूँ नाइट वॉक पे, क्योंकि मौसम बहुत ही सही हो रहा था।
और आज मतलब कुछ मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, ऐसे ही चला गया, मतलब पता भी नहीं चला, लेकिन दिन जो है वो पास हो गया। छुट्टियाँ चल रही हैं अभी 1 मई तक। तो अभी ऐसे ही नाइट वॉक पे जो है मैं निकला था। ये देख सकते हैं यहाँ हमारी थेरेपी की क्लास लगती है। और मुझे जो बतानी थी कि मतलब सुबह मतलब रील देख रहा था मैं, पहले एक रील देखा, फिर उसमें कुछ वीडियोस देखी, फिर उस पर रिसर्च किया, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, तो पता चला कि ये बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मगर जो BTS है यार, काफ़ी मतलब लोग उसके दीवाने हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हैं उनके लिए जो है इंडियंस में, खास करके इंडियन लड़कियों में। उनका ड्रीमलैंड है कोरिया जाना, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो कोरियंस है, साउथ कोरिया है, वो इंडियंस को कैसे ट्रीट करता है। भाई क्लबों में एंट्री नहीं देते हैं इंडियंस को, उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, और भी काफ़ी रेसिज्म वगैरह है, आप रिसर्च करोगे तो पता लग जाएगा। तो क्यों प्रमोट करना BTS को, मतलब अगर वो हमारे कंट्री के लोगों को समझ नहीं रहा तो क्यों प्रमोट करना BTS को, क्यों उनके जो है ब्रांड को जो है बढ़ावा देना है। सो जो भी हमारे भाई देख रहे हैं इस चैनल को, मतलब तो बॉयकॉट करो BTS को, जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं, वो कोई इंडिया को बोले तो भीषुम। सो इसीलिए जो है इनको बॉयकॉट करो। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो बेशक आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मत देखा करो मेरे ब्लॉग्स। और अगर नहीं तो आप प्रॉपर रिसर्च करो, अपनी रिसर्च करो, देखो कि किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट आर्ट या क्यूटनेस, कितना भी क्यूट हो कोई भी, वो देश से ऊपर नहीं है हमारे, ठीक है। मतलब 600 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 700 होने वाले हैं, तो उनमें से अगर 10-20 बंदों का भी या बंदियों का माइंड चेंज हो जाता है मेरे ब्लॉग को देख के, तो मैं समझूंगा कि ये चैनल बनाना जो है मेरा वर्थ इट रहा। बाकी मिलते हैं आपसे, फिर मैं उससे भी पूछ लेते हैं। ये अथर्व सो रहा है, ये तू देखता है BTS? नहीं, बस देखना भी मत। देखो लाइन सुनो, इत्थे रह जाने, ये सब गाने सुना करो, BTS नहीं। कैसी है भाई टेस्ट रिव्यू? 10 में से कितना रेट करना चाहेगा इसको? 4। अब मेरी बारी। आधा बर्गर खा के वैसे टेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं रेट करूँगा 3, क्योंकि ये 80 रुपये का बर्गर है, लेकिन टेस्ट सही है, लेकिन वैसा मज़ा नहीं आया बिल्कुल। वैसे इंडिया में तो नहीं खाया मैंने, लेकिन यहाँ और भी बर्गर्स मैंने ट्राई किए हैं तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो 3 रेट करना चाहूँगा इसको। बाकी इसमें चीज़ भी डली हुई है और सॉस डला हुआ है, बाकी और कुछ जो है इसमें आपको चिकन वगैरह या आलू वगैरह ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। टेस्ट सही है थोड़ी बहुत, मतलब 80 रुपये के हिसाब से तो सही है। बाकी मैं इसको 3 रेट करूँगा। चलिए मिलते हैं। कैरीज केक टेस्ट रिव्यू, 40 रुपये का 2 केक। पहले खाएंगे हम चॉकलेट वाला केक, जिसमें फुल चॉकलेट और ओरियो का पता नहीं कुछ, ये चॉकलेट का ऊपर से कुछ भरा रखा है। ऊपर पकड़ लूँ, ओके। वो हाथ से खा, इतना चलता है भाई। ज़्यादा अच्छा चॉकलेट वाला है, लेकिन 40 रुपये में वर्थ इट है। इसको मैं 10 में से 9 दूँगा। Хорошо? Они просто немножко не верят, что я, допустим, немножко неадекватный, правда. Меня фотографировать не надо. Мой ब्लॉग ब्रो। А? Я ютубер। Красавчик, правда. यूट्यूबर Пойдемте брат। с нами? Пойдем? या Пошли. хорошо। Пойдем. जब बुला रहे। तो सो के उठ चुका हूँ मैं नेक्स्ट डे, और आज प्लान है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव रहना है शुरू से ही, क्योंकि अगर शुरू से ही प्रोडक्टिव ना रहो ना, तो फिर क्या होता है कि अगर सुबह उठ के फ़ोन वोन चलाने लगो तो फिर उसी में इंसान जो है रह जाता है, दूसरे कामों में ही पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। तो अभी 4 बज रहे, 4:30 बज रहे हैं, 4:30 से 6 बजे तक एक शिफ्ट लगाने का प्लान है। एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है चैप्टर पढ़ने का प्लान है, मतलब रिवाइज करने का प्लान है। सो अब पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म। मतलब जब मैंने कहा था पहले कि 1.5 घंटे का शिफ्ट लगाएंगे, तब मुझसे लग नहीं पाया था, कुछ काम आ गया था बीच में, वो काम बता नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो शिफ्ट लगाना मैंने स्टार्ट किया, तो मतलब जोन में आ गया बिल्कुल पढ़ाई के, तो फिर कैमरा वैमरा भी उठाने का मन नहीं किया, तो ख़त्म कर लिया। सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज़ जो है मोटा मोटा, अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, अब जाऊँगा मतलब सोने के लिए। सो ये पढ़ लिया पूरा डिटेल में, ये सारी चीज़ जो है सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज़ का।
ये देख सकते हैं आप, सारा डिटेल में पढ़ लिया है। सिर्फ लास्ट का जो है ना थोड़ा सा, मतलब कहाँ से, ये क्रोनिक नहीं कार्डियोमायोपैथीज भी डिटेल में ही पढ़ा है। ये सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज का बस ये छोड़ दिया मैंने, क्या कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन। अब पढ़ाई हो नहीं रही है और इतना सा पढ़ लिया है तो ज़रूरी है कि मैम यहीं से पूछेगी, ये छोड़ दिया है। अभी देखते हैं। ओह क्या मौसम हो रहा है सुबह सुबह। अभी की लगभग यहाँ कितने बज रहे हैं, 7 बज रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सही मौसम हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर से आ जाते हैं, तो बाहर आ गए घूमने के लिए। और बाहर में मतलब भूख भी लग गई है, सुबह हो गई है और पढ़ते पढ़ते तो फिर कुछ खा भी लूँगा। अभी गैरेज वगैरह के साइड आया हुआ हूँ। इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि स्टोरेज भी जो है काफ़ी मेरी फुल हो चुकी है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।